कल हमने त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र का अध्ययन किया था। जैसे कि हम जान चुके हैं त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। हमने कल पढ़ा था कि एक त्रिभुज हमारे पास है ABC। इसमें हमने बताया था कि त्रिभुज की मध्यिकाएं तीनों मध्यिकाएं किसी एक बिंदु से गुजरती है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ये मध्यिका AD हो गया, ये मध्यिका BE, ये मध्यिका CF। इसका निर्देशांक शीर्ष A का x1 y1, B का x2 y2, C का x3 y3। मध्यिका के बारे में हम जान चुके हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? उसकी मध्यिका कहते हैं। जैसे देखिए ये D जो है BC का मध्य बिंदु है। BC का क्या है? मध्य बिंदु है। और ये शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम मध्यिका कहते हैं। त्रिभुज में कितने मध्यिकाएं? 3 मध्यिका, और तीनों मध्यिका किसी एक पॉइंट से गुजरती हैं। तीनों मध्यिका किसी एक पॉइंट से, किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती है। उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। इसको हम कैपिटल G से दर्शाते हैं और इसका निर्देशांक हम जान चुके हैं x1 + x2 + x3। x निर्देशांक इसका होता है x1 + x2 + x3/3। इसी प्रकार से y निर्देशांक y1 + y2 + y3/3। ये हम कल अध्ययन कर चुके हैं। इसको थोड़ा मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार और। अब मैं प्रश्न ले रहा हूं, इसे केंद्रक से संबंधित एक प्रश्न ले रहा हूं। त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। जिसके शीर्ष के निर्देशांक हैं 4 3 2 - 3 -3 5।4 3 2 - 3 -3 5। हल।
पहला बिंदु 4 3, दूसरा 2 ऋण 3, तीसरा ऋण 3 5। पहले बिंदु के जो निर्देशांक है, पहले शीर्ष के निर्देशांक x1 y1, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक x2 y2 और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x3 y3। यहाँ पे हमें क्या करना है, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक हैं। ये निर्देशांक हमें दिए गए हैं। ये पहला निर्देशांक, ये पहले शीर्ष का निर्देशांक, ये दूसरे शीर्ष का निर्देशांक और ये तीसरे शीर्ष का निर्देशांक। तो उसको हम x1 y1, x2 y2, x3 y3 से दर्शाते हैं। x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू -3, x3 इज इक्वल टू -3, y3 इज इक्वल टू 5। x1 4, y1 3, x2 2, y2 -3, x3 -3, y3 5। हमें केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। केंद्रक के x निर्देशांक का सूत्र होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। ये केंद्रक के x निर्देशांक का सूत्र है। x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है ये। यहाँ पे हम इन मानों को हम रख देते हैं। x1 4, x2 2, x3 -3। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे -3 अपान 3। x इज इक्वल टू 4 + 2, ये प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -3 माइनस हो गया और ये 3 अपान 3। 4 + 2 6, 6 - 3 अपान 3। x इक्वल टू 6 - 3 3 अपान 3, 3 अपान 3 इज इक्वल टू 1। 3 में 3 को भाग करेंगे, 3 में 3 से भाग करेंगे, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें केंद्रक के निर्देशांक बोला है, तो केंद्रक के हमें दोनों निर्देशांक ज्ञात करने हैं, x निर्देशांक और y निर्देशांक। ये x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। इसी प्रकार से y निर्देशांक का सूत्र होता है। x निर्देशांक में क्या होता है, भुजों का x निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, भुजों का योग बटा 3, ऐसा भी इसको हम कह सकते हैं। इस तरीके से भी उसको हम याद रख सकते हैं, भुजों का योग बटे 3, या फिर इस तरीके से याद रखिए x1 + x2 + x3 अपान 3। ये हो गया दिए गए त्रिभुज के केंद्रक का x निर्देशांक, दिए गए त्रिभुज के केंद्रक का x निर्देशांक। अब हम ज्ञात करेंगे दिए गए त्रिभुज के केंद्रक का y निर्देशांक, दिए गए त्रिभुज के केंद्रक का y निर्देशांक।
दिए गए त्रिभुज के केंद्रक का y निर्देशांक। तो y निर्देशांक का सूत्र होता है, जबकि y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, ये होता है त्रिभुज के केंद्रक के y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। अब इसमें हमें क्या करना है, y1, y2, y3 का मान रखना है। मान रख के फिर इसको हमें गणना करना है, फिर हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। या इसको मैं दूसरे तरीके से क्या बताया था, इसको याद रखने के लिए इसको कैसे अपन इसको याद रखेंगे, कोटियों का योग, y निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, कोटि। कोटियों का योग बटे 3 कोटियां, यहाँ पे 3 शीर्ष हैं, तो 3 भुज और 3 कोटियां, कोटियों का योग बटा 3। या फिर हम ऐसा इसको लिखते हैं, ऐसा व्यक्त करते हैं, y1 3, y2 माइनस है, यहाँ पे y2 माइनस 3 है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे प्लस y3 5 अपान 3, y इक्वल टू 3, ये ब्रैकेट लग गया, मतलब यहाँ पे इंटू, यहाँ पे क्या होगा, इंटू गुणा, प्लस इंटू माइनस, माइनस और माइनस का 3, ये मिलेगा हमें, क्योंकि सामने में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और ये हो गया प्लस 5 अपान 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, कट गया वो। उसका तात्पर्य यह है कि इनमें से 3 घटा, 3 में से 3 घटा, क्या बचेगा वहां पे, 0। हम उसको सीधा काट देते हैं, प्लस का 3 और माइनस का 3, और ये हमें क्या मिला, 5/3 मिला, 5/3, पुस्तक लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ पे 5/3। तो ये हो गया त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। x निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ था 1, x निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ था 1, और ये y निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुआ है, 5/3। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें ज्ञात करना था। किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। सीधा हमने सूत्र लगा के ज्ञात कर लिया, x निर्देशांक और y निर्देशांक का हमने सूत्र लगाया, और उसको कैलकुलेट करके, उसको गणना करके हम ये मान प्राप्त कर लिए। इसके पश्चात अगला टॉपिक हम लेते हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक। त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक। त्रिभुज के अंतः
केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यह जानेंगे कि त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, किसे हम त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो उसके पश्चात उसका हम सूत्र देखेंगे कि अंतः केंद्र ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसके शीर्ष ए, बी और सी। माना कि पहला शीर्ष ए का निर्देशांक x1, y1, दूसरा शीर्ष बी का निर्देशांक x2, y2 और तीसरा शीर्ष सी का निर्देशांक x3, y3 है। ये तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमने मान लिया और अंतः केंद्र की परिभाषा यह है कि त्रिभुज के कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम उसका अंतः केंद्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसका अंतः केंद्र कहते हैं। कोणार्धक जैसे कि देखिए ये कोण ए है, ये कोण ए है। कोणार्धक का तात्पर्य उससे है, अर्धक मतलब दो बराबर भागों में उसको क्या करने वाला, बांटने वाला। एक ऐसी रेखा जो उस कोण को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। जैसे कि ये हो गया AD, ये कोणार्धक हो गया। AD जो है, ये जो कोण A है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। जैसे ये x हुआ तो ये भी x डिग्री होगा, ये कोणार्धक हो गया। ये कोण B है, एक रेखा ऐसी, ये देखो ये BE, जो कि इस कोण को, कौन सा कोण को, कोण B को दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। उसी प्रकार से ये हम लेते हैं CF, ये कोणार्धक, एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज के कोण को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। कोण को बराबर भागों में बांटने वाली कोणार्धक। अब यहाँ त्रिभुज है ना, तो इसलिए हम त्रिभुज के कोण कह रहे हैं। त्रिभुज के कोणों को दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। आप देख रहे हैं कि ये तीनों कोणार्धक किसी एक बिंदु से क्या हो रही है, गुजर रही है, किसी एक बिंदु से गुजर रही है। जैसे कि हमने देखा था केंद्रक में कि तीनों मध्यिकाएं किसी एक बिंदु से गुजरती हैं, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक वाली स्थिति में यहाँ पे ये तीनों जो कोणार्धक है किसी एक बिंदु से क्या हो रही है, गुजर रही है। इसी बिंदु को हम कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में हम इन सेंटर कहते हैं। इसके कारण इसे हम I से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे I से व्यक्त करते हैं। इसको हम I से व्यक्त करते हैं। ये इन सेंटर, अंतः केंद्र, यही अंतः केंद्र है। त्रिभुज के जो कोणार्धक जिस बिंदु से गुजरते हैं, तीनों कोणार्धक जिस बिंदु से गुजरते हैं, उस बिंदु को हम उसका अंतः केंद्र कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे अंतः केंद्र के निर्देशांक का सूत्र हमें देखना है, उसके सूत्र का अध्ययन करना। उसका क्या सूत्र होता है, त्रिभुज के अंतः केंद्र ज्ञात करने का, अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये कोण A है, कोण A के जो सामने वाली जो भुजा है, कोण A के सामने में कौन सी भुजा है, कोण A के सामने में, कोण A के सामने में जो भुजा है BC,
इसको हम ए से व्यक्त करते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से। कोण ए के सामने वाली भुजा को हम ए से, ये हो गया हमारा बी सी इज इक्वल टू ए। कोण ए के सामने वाली भुजा को हम ए से व्यक्त करते हैं, और जो कोण बी है, ये कोण बी, कोण बी के जो सम्मुख भुजा क्या है? उसके सामने वाली भुजा क्या है? ए सी है। इसकी जो लंबाई है इसको हम बी से व्यक्त करते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? बी से। इसको हम व्यक्त करते हैं बी से। और जो कोण सी है, कोण सी है, उसके सम्मुख भुजा को, उसके सम्मुख भुजा को हम सी से, स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। स्मॉल सी से उसको हम व्यक्त करते हैं। कोण ए के सम्मुख भुजा को, भुजा की लंबाई को हम स्मॉल ए से दर्शाते हैं। कोण बी के सम्मुख भुजा ए सी की लंबाई को हम स्मॉल पी से दर्शाते हैं, और कोण सी के सम्मुख भुजा की लंबाई को हम स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे बी सी बराबर ए, बी सी बराबर ए सी बराबर बी, ए सी बराबर बी, और ए बी बराबर सी। इस तरीके से इनको हम व्यक्त करते हैं। बी सी बराबर ए सी बराबर बी, ए बी बराबर सी। ये हम जान चुके हैं कि ये जो भुजाएं हैं उसको हम इस तरीके से अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से इसको हम व्यक्त करते हैं। अब हम इसका सूत्र देखेंगे कि त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक, x निर्देशांक और y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। x निर्देशांक का सूत्र होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान 3। ये हो गया x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हो गया। ए बी सी ये भुजाओं की लंबाइयां हैं, ये भुजाओं की लंबाइयां हैं। ax1 प्लस बी और x1 x2 x3 ये x निर्देशांक है शीर्षों के, और y निर्देशांक बस जो सूत्र x के लिए लिखा गया है उसी तरीके से हम किसके लिए लिखेंगे? y के लिए लिखेंगे। जहाँ पे x1 है वहाँ पे y1 आ जाएगा, जहाँ पे x2 है वहाँ पे y2 आ जाएगा, जहाँ पे x3 है वहाँ पे y3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपान 3। ये हो गया त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक, x निर्देशांक और y निर्देशांक। ये हो गया हमारा x निर्देशांक, त्रिभुज के अंतः केंद्र के x निर्देशांक, और ये हो गया त्रिभुज के अंतः केंद्र के y निर्देशांक। तो अगर हमें किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करना है, अंतः केंद्र मतलब अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये भुजाओं की लंबाइयाँ निकालनी होगी। हमें ये ए बी और ये सी ज्ञात करना होगा। अब बताइए हम ए कैसे ज्ञात करेंगे? ए हम कैसे ज्ञात करेंगे? ए क्या चीज़ है? ये बी सी की लंबाई है, बी सी की लंबाई है। हम निर्देशांक ज्यामिति में ये दूरी हम कैसे निकालेंगे? बी और सी के बीच की दूरी, वही उसकी लंबाई होगा, वही स्मॉल ए है, उसको हम स्मॉल ए से व्यक्त
किए हैं यहाँ पे, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र लगा के हम ये ए ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार से हम ए और सी की बीच की दूरी निकाल के हम क्या ज्ञात करेंगे, बी ज्ञात करेंगे। और ए और बी के बीच की दूरी को निकाल के हम क्या ज्ञात करेंगे, सी ज्ञात करेंगे। अब ये सब ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद हमें ये मान तो हमें दिया रहेगा, x1, x2, x3, y1, y2, y3 त्रिभुज के शीर्ष दिए रहेंगे। तो फिर इन मानों को हम इस सूत्र पे रख कर हम त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो इससे संबंधित एक आध सवाल हम लेते हैं। उस त्रिभुज के अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज के अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए, अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। जिसके शीर्ष के निर्देशांक हैं, जिसके शीर्ष के निर्देशांक है, ये हमें दिया गया है। इसके शीर्ष के निर्देशांक 0, 3, 3, 3, 0, 7 ये। हमें त्रिभुज के अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। अंतः केंद्र ज्ञात करना मतलब अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना। अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए मतलब अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब इसका हम हल लेते हैं। एक त्रिभुज हमने लिया ABC। पहले शीर्ष का निर्देशांक 0, 3, दूसरे शीर्ष का निर्देशांक 3, 3, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक 0, 7। और ये जो भुजा, इसको हम स्मॉल a से व्यक्त करते हैं। ये भुजा, इसको हम स्मॉल b से व्यक्त करते हैं। और ये भुजा, इसको हम स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। A 0, 3, पहले शीर्ष को हमने A मान लिया, दूसरे शीर्ष को B, तीसरे शीर्ष को C। पहले शीर्ष का निर्देशांक
को हम लेते हैं x1 y1, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक को हम x2 y2 और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक को हम लेते हैं x3 y3। ये कोणार्धक हो गया AD, ये कोणार्धक BE और ये जो कोणार्धक हो गया हमारा CF। और ये तीनों कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो कहलाता है हमारा अंतः केंद्र। तो अभी हमें यहाँ पे अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या क्या निकालना है, भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है, ABC ज्ञात करेंगे, उसके बाद सूत्र में हम मान रख देंगे। तो यहाँ पे हम पहले हम BC ज्ञात करते हैं, BC इज इक्वल टू A। यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये सूत्र लगा देते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये होता है √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसमें से हम एक को x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको क्या मान लिए, x2 और y2 मान लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर √ 0 - 3, ये क्या होगा, -3 होगा। -3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, +9 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 7 - 3, 7 में 3 घटेगा 4 का वर्ग करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल हमें क्या मिलेगा 5। ये मिल गया हमें A का मान, ये हमें प्राप्त हो गया A का मान। अब इसके पश्चात हम निकालते हैं B निकालते हैं। B मतलब भुजा AC की लंबाई, भुजा AC की लंबाई B इक्वल टू हो जाएगा B इक्वल टू AC इज इक्वल टू, ये भी यहाँ भी हम वही काम करेंगे, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। इसमें से आप एक को x1 y1 मान लीजिए और एक को x2 और y2 मान लेते हैं। चलिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको हमने क्या माना x1 y1, इसको हमने क्या माना x2 y2 माना। तो ये हो जाएगा हमारा 0 - 0 होल स्क्वायर। हम ये सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ये सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ज्ञात करने का सूत्र हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। ये प्लस y2 हो जाएगा हमारा x1 y1 3 - 7 होल स्क्वायर। इसको हमने क्या लिया x1 y1 और इसको हमने क्या लिया x2 y2, ये x1 y1 लिख देता हूँ इसको मैं, और ये हो गया हमारा x2 और y2। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू √ 0 - 0 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 3 - 7 -4 होल स्क्वायर और ये हमें प्राप्त होगा इज इक्वल टू 0 + 16 -4 का स्क्वायर, -4 को 2 बार गुणा करोगे तो हमें क्या मिलेगा +16 प्लस का 16। अब
0 प्लस 16, 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4, 16 का वर्गमूल 4। ये हमें मिल गया, b का मान मिल गया, ये हमें b का मान मिल गया, b इक्वल टू 4। ए हमें मिला है, ए कितना मिला है हमें? 5, b कितना मिला हमें? 4। अब हम ज्ञात करेंगे c ज्ञात करेंगे। C इज इक्वल टू AC। अब यहाँ पे हमें AC ज्ञात करना है, सॉरी AC नहीं, AB ज्ञात करना है हमें, AB हमें ज्ञात करना है। A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जिसको हम स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। तो इसमें से आप एक को x1 y1 मान लीजिए और एक को x2 और y2। इसको हम मान लिए x1 y1 और इसको हमने क्या माना? x2 y2। इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, पहला निर्देशांक, और किसी को आप दूसरा निर्देशांक। x1 y1 मतलब पहला निर्देशांक, पहले बिंदु का निर्देशांक, x2 y2 मतलब दूसरे बिंदु का निर्देशांक। तो ये हो जाएगा हमारा इस सूत्र के द्वारा 0 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर AB C इज इक्वल टू 0 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्लस 9 मिलेगा। 3 माइनस 3 0 और 0 के स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? 0। और ये हो गया 9 प्लस 0 √9, ये C इज इक्वल टू एंड देयरफॉर, इसलिए C बराबर 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो ये हमें मान प्राप्त हो गए, A, B और C के मान। C का मान हमें प्राप्त हुआ 3। अब हम केंद्रक ज्ञात करेंगे। केंद्रक ज्ञात करने के लिए ये जरूरी था ABC ज्ञात करना, भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करना। अब इन मानों को, ये सारे मानों को हम सूत्र में रखेंगे और केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे जब हमने दो बिंदुओं का बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 माने हैं, इस तरीके से माने, लेकिन जब हम केंद्रक का सूत्र ज्ञात करेंगे, इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो हम इसको क्या लेंगे? x1 y1 पहला शीर्ष का निर्देशांक, A पहला शीर्ष है, B दूसरा शीर्ष है और C तीसरा शीर्ष है। तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये x2 y2 और ये हमारा x3 y3। तो अंतःकेंद्र के x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान 3। ये होता है अंतःकेंद्र के x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए, अब ये मानों को हम रख देते हैं। ये कितना है हमारा? 5, x1 0, b 4, x2 कितना है? 3। ये गुणा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा का साइन है, गुणा का चिन्ह है। c
3, x3 है हमारा 0, x3 हमारा 0 अपान 3, A5 x1 0, B4 x2 3, C3 x3 0. Yes, correct. X is equal to 5 into 0 0 और ये 4 तिया 12 और ये 0 प्लस 0 अपान 3, x इक्वल टू ये हो जाएगा 12 अपान 3। अब 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये हमें x निर्देशांक मिला, x इज इक्वल टू 4 मिला। अब इसी प्रकार से हम y निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसको थोड़ा एक बार चेक कर लिया जाए। A5 x1 0, B4 x2 3, C3 x3 0 अपान 3, तो ये हो गया 12 अपान 3 और ये तो x इक्वल टू 4। थोड़ा इसमें फार्मूला थोड़ा गलत हो गया है, तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी आएगा। इसमें हमने केंद्रक का सूत्र की वजह से थोड़ा गलती हो गया था। ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस, अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, a का मान 5, b का मान 4, c का मान 3, 5 4 9 3 12, तो x बराबर ये मिलेगा 12/12 बराबर हमें क्या मिलेगा 1, ये मिलेगा। ये हो गया हमारा x निर्देशांक हो गया। अब इसके पश्चात हम लेते हैं y निर्देशांक। ये यहाँ पे गलती से 3 लिखा गया था, वो केंद्रक के निर्देशांक के हिसाब से लिखा गया था, जबकि ये a प्लस बी प्लस सी होता है। इसको करेक्ट आप लोग कर लेंगे। अब हम निकालते हैं y निर्देशांक। y निर्देशांक का सूत्र होता है y इज इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपान a प्लस b प्लस c। ये y निर्देशांक का सूत्र होता है, अंतःकेंद्र के y निर्देशांक का। a हो गया 5, y1 हो गया हमारा 3, b 4, y2 हमारा 3, c 3, y3 7 अपान a प्लस बी प्लस सी 5 प्लस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 4 तिया 12, 7 तिया 21। इसमें एक बार और चेक कर लीजिए, कहीं पे कोई गलती होगा तो
इसको चेक कर लेते हैं हम। a का वैल्यू 5 y1 3 प्लस b का वैल्यू 4 y2 3 c का वैल्यू 3 और y3 7 अपान 5 4 9 3 12 और ये हो जाएगा हमारा 20 30 और 40 45 और 47 और 48 48 अपान 12 ये हो जाएगा 12 कम 12 12 चौक 48 ये 4 ये निकल गया हमारा y निर्देशांक। ये y निर्देशांक निकल गया। ये त्रिभुज के अंतः केंद्र का y निर्देशांक और x निर्देशांक हम ज्ञात कर चुके थे। अंक हमें प्राप्त हुआ था 1 और y निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ 4। ये हो गया त्रिभुज के अंतः केंद्र जो सवाल दिया गया था उसका ये आंसर हो गया, अंतः केंद्र का निर्देशांक। इसी के साथ आज का यह हमारा कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।